किस तरह का आपको लगता है सफाई या सफाया कर पाएगा झाड़ू? लोगों के हालात देखे, मैंने देखा कि किस तरह हमारे जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। सीटी स्कैन अगर या फिर एमआरआई कुछ करवाना हो ऐसा तो पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे आई थिंक 50% लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते। पंजाब की तो राजनीति भी बहुत गंदी हो चुकी है, इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। जैसे ही सत्ता में आते हैं मैनिफेस्टो पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। स्टार परफॉर्मर्स भी आ चुके हैं, ठीक है, उससे आपको क्या लगता है आपकी जो रोशनी है उसमें थोड़ी कमी हुई है? समन न्यूज के चोन अखाड़ा में आज हमारे साथ हैं मोगा से आपकी प्रत्याशी डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बताएं किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? थैंक यू मैम, आई एम अ फिजिशियन। कहाँ से करी आपने MBBS MD? यस, आई हैव डन माय MD फिजिशियन फ्रॉम यूक्रेन, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जब वहाँ पे आप MD करी थी MBBS MD फिजिशियन, MD जब करी थी तब कभी सोचा था कि चुनाव में आएंगी? उस वक्त तो नहीं सोचा था, लेकिन जब पंजाब आए यहाँ पे लोगों के हालात देखे, मैंने देखा कि किस तरह हमारे जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है और लोगों का दर्द देखा मैंने। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो पूरी डिटेल्स में जाना पड़ता है, तो तब पता चला कि पंजाब की तो राजनीति भी बहुत गंदी हो चुकी है, इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। तो तब मैंने 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और बस लगे हुए हैं अभी। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहा है, जो हमने लोगों से भी बातचीत करी है, उनका नज़रिया जाना है, उन्होंने बताया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा उम्दा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, क्योंकि देखिए 70 to 75 इयर्स हो गए हैं और अभी तक हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपके सिर्फ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल है। सीटी स्कैन अगर या फिर एमआरआई कुछ करवाना हो ऐसा तो पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे आई थिंक 50% लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अभी तक ये फेलियर ही बोलूँगी मैं हमारी गवर्नमेंट्स जो रही हैं कि वो अपने लोगों को एक हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं दे पाए। अभी तक हमारे मोगा में सिविल हॉस्पिटल में पूरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे नहीं है। तो पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है या फिर लुधियाना जाना पड़ता है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो किस तरह का आपको लगता है सफाई या सफाया कर पाएगा झाड़ू मोगा में? इस बार तो मैम पूरा सफाया हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी तंग आ चुके हैं इनके जैसे ये झूठे मैनिफेस्टो बनाते हैं तो वो सिर्फ चोन के पहले ही होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं मैनिफेस्टो पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। कोई आज तक किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। आई थिंक कि ऐसा रूल होना चाहिए कि जो चोन मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं अगर वो पूरे होते हैं विद इन 5 इयर्स तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कैंडिडेट जब वो गवर्नमेंट दोबारा से वोट्स के लिए अपील ना कर पाए। तो आपका कहना है कि अगर मैनिफेस्टो पूरा नहीं करे जाते, वादे वफा नहीं होते हैं, तो अगली बार आप वोटिंग में नहीं जाएं? ऐसा लॉ होना चाहिए। जनता जो है जहाँ पर मोगा, मुझे लगता है आप सब इस बात से राज़ी होंगे कि थोड़ा हाईलाइट में इसलिए आ गया क्योंकि स्टार परफॉर्मर्स भी आ चुके हैं, ठीक है, उससे आपको क्या लगता है आपकी जो रोशनी है उसमें थोड़ी कमी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो लोगों की सेवा की है। कोविड में, कोरोना में भी लोगों की सेवा की है, दिन रात की है, लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, तो वो सभी लोगों को पता है। सो ऐसा मेरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूँ ऑन पर्सनल फ्रंट, एक डॉक्टर की पढ़ाई वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टडीज़ होती है, तो वो सारी पढ़ाई छोड़कर अब आप राजनीति में जाएंगी तो आपको लगता ही नहीं है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत वेस्ट जाएगी?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अपने पेशेंट्स को भी टाइम दूंगी दिन में, और लोगों को भी टाइम दूंगी, तो ये तो देखो बैलेंस कर पाएंगे ऑफ कोर्स। और वही सफाई अब आप शहर में करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैम, थैंक यू मैम। तो ये थी मोगा से हमारी प्रत्याशी जो एक डॉक्टर भी हैं और इस बार झाड़ू के साथ शहर की सफाई करने का जिम्मा लेके आई हैं। बने रहे द समर न्यूज़ के साथ।